हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का जो नेक्स्ट पार्ट था कन्वर्ज़न में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ज़न, आज वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सो आज उसका सेकंड पार्ट है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा आज हम और एक चीज़ सीखेंगे, बाइनरी एडिशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, conversion of from binary to decimal. Okay, so first of all we have to know some concept, that is this place value concept. आप लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ऐसे चीज़ें। तो उसमें प्लेस वैल्यू में जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 1 2 3 4 आप लोग जो पढ़ते थे, उसमें एक चीज़ होती थी बेस 10। बेस 10 क्यों? क्योंकि 10 डिजिट्स इस्तेमाल होती हैं, 0 और 1 to 9। तो उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम में आप लोग का क्या होता था प्लेस वैल्यू, जैसे होता है यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, इसी तरीके से वो बढ़ता चला जाता था। ठीक है, इसमें एक चीज़ होता था 10 की पावर 0। 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 क्या होती है? देखिए 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। फिर क्या होता है 10 की पावर 1, इसकी वैल्यू होगी आपकी 10। फिर क्या होगा 10 की पावर होगी 2, इसकी वैल्यू होगी आपकी 100। फिर क्या होगा 10 की पावर 3, इसकी वैल्यू होगी आपकी 1000। ठीक है, और इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। फिर 10,000 हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्लेस वैल्यू होता था। और इसका बेस क्या होता है 10। देखिए सब में 10 ही है, 10 पे ही पावर चढ़ी है, फिर 0 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो होता था यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। उसी तरीके से बाइनरी में भी आपका प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या है, बाइनरी में आपका बेस जो होता है वो 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होती हैं, 0 और 1। और डेसिमल में क्या था, बेस 10 था, क्योंकि उसमें क्या था 0 और 1 to 9। तो ये 10 डिजिट्स हो जाती थी, इसलिए इसका बेस 10 होता था। और इसीलिए यूनिट, टेंस, 100, 1000 करते थे और बेस हमेशा 10 ही रखते थे और उस पर पावर बढ़ती जाती थी। इसी तरीके से आपका बाइनरी में क्या है, बेस 2 होगा। क्यों बेस 2 होता है? क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो उसी तरीके से हम इसमें भी करेंगे। बेस में आपका 2 रहेगा। देखिए हर जगह बेस में आपका 2 है और उसकी पावर जो है वो 0 के बाद से बढ़ती चली जाती है। तो बेस में 2 है, इसका पावर क्या है 0। तो 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे। इसमें देखिए मैंने आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ बताया है, आप लोगों को करना क्या है, ये हमेशा याद रखना है। क्या? 2 की पावर 0 हमेशा 1 होगी, 2 की पावर जो 0 है वो हमेशा 1 होगी। और आप लोग अक्सर यही गलती करते हैं, कैलकुलेशन करते समय 2 की पावर 0 को आप लोग 0 लिख देते हैं। ये ठीक नहीं है, ये गलत हो जाता है। 2 की पावर 0 हमेशा 1 रहेगी। और इसमें फिर क्या होगा, स्टार्टिंग 0 पावर से ही होती है और बेस हमेशा आपका ये 2 ही रहता है। देखिए 2 ही है हर जगह बेस, और इस पर पावर आपकी 0 1 2 3 4 5 बढ़ती जाएगी। ठीक, एक याद करने का मैंने तरीका दिया है, 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2 8, फिर 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32 एंड इसी तरह 32 इंटू 2 क्या होगा 64। 1 इंटू 2 2 हो गया, फिर 2 इंटू 2 4 हो गया, फिर 4 इंटू 2 8 हो गया, फिर 8 इंटू 2 16 हो गया, फिर 16 इंटू 2 32, फिर 32 इंटू 64 और इसी तरीके से आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ये पावर है 0 1 2 3 4 5 6 इधर बढ़ रहा है और बेस क्या है आपकी 2 ही है, फिक्स है, ये बदलता नहीं। तो वही चीज़ है प्लेस वैल्यू में, बाइनरी के प्लेस वैल्यू में आपका बेस हमेशा 2 होता है और इसके पावर्स बढ़ते चले आते हैं और हमको नंबर्स मिलते चले आते हैं 1 2 4 8 16 32 64। ठीक, सिमिलरली इसी तरीके से आपका डेसिमल के भी उसमें प्लेस वैल्यू में था, उसमें बेस आपका 10 होता था और 10 ही बेस में रहता था, 10 और उस पर पावर 0 1 2 3 बढ़ता चला जाता था। इसमें भी 10 की पावर 0 बराबर 1 होता था और इसमें भी 2 की पावर 0 1 होता। आप, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों को 2 की पावर 0 बराबर 1 याद रखिए, कैलकुलेशन में काम होता है। चलिए अब हम लोग एक कन्वर्ज़न करके देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। ये आपको मैंने एग्जांपल में लिया है बाइनरी कोड, इसको आपको कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हमको निकालना है। ठीक, यानी कि
डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में, एक मिनट, डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब डेसिमल में क्या आएगा बाइनरी का। ओके, हमको देखना है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या आएगी इस बाइनरी की। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ करना नहीं है, जो आपकी ये लास्ट बिट है यहाँ पे इसको आप फिक्स कर दीजिए 2 की पावर 0 पे, और ये जो आपकी पहली जो बिट है इसके लिए हम आप क्या करते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कितने डिजिट हैं, और जितनी बिट्स होंगी उससे एक कम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो क्या करेंगे, इसको हम 2 की पावर 5 कर देंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में जो रेडिक्स या बेस स्टार्टिंग नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए आपकी ये 6 डिजिट थी तो एक ये कम हो गया। तो अगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, लास्ट वाले को 2 की पावर 0 लिख लीजिए और पहले वाले के लिए 2 की पावर 5। ये बस मैं आप लोगों को याद करने के लिए बता रहा हूँ, फेयर में से करना नहीं होता, आप रफ में चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हमको करना क्या होगा, हम सारे बाइनरी कोड्स के एक बिट्स को इस्तेमाल करेंगे और इंटू 2 की पावर समथिंग जो भी आता रहेगा करते चले आएंगे। तो पहला है 1 इंटू 2 की पावर 5, फिर दूसरा है 0 इंटू 2 की पावर 4। अब ये घटता चला जाएगा, ठीक, ये घटता चलाएगा तभी तो हम 0 तक पहुँचेंगे, 5 4 3 2 1 और लास्ट में 0 जाएंगे। फिर प्लस 1 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर हो जाएगा 2, फिर प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 और लास्ट में प्लस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अक्सर इसको गलत करते हैं, 2 की पावर 0 लिखना है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे, डायरेक्ट मत लिखिएगा, मल्टीपल करके लिख लीजिएगा। 1 इंटू 2 की पावर क्या, 2 की पावर 5 क्या था, 32 था, तो 32। 0 इंटू 2 की पावर 4 0, 2 की पावर 4 क्या था, 16 था। इसके बाद क्या है 1 इंटू 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, फिर 0 इंटू 2 की पावर 2 कितना होता है 4, फिर 0 इंटू 2 की पावर कितना था, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोग अक्सर गलती करते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या है 1 है, 2 की पावर 0 क्या है 1, नॉट 0, यहाँ पे आप 0 नहीं लिखेंगे, अगर आपने 0 लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हुआ। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, 32, 1 इंटू 32 32, 0 इंटू 16 0, 1 इंटू 8 8, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू 2 0 और 1 इंटू 1 1। सबको हम जो अब 0 वाले हैं तो उसको जोड़ना ही नहीं है, जो बाकी इनको जोड़ लीजिए, 32 प्लस 8 प्लस 1, तो आ गया आपका 41। तो 101001 का जो डेसिमल होगा ये आपका बाइनरी था और ये आपका डेसिमल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। सबसे स्टार्टिंग में सारे नंबर्स जो बाइनरी कोड है इनको काउंट कर लेंगे, लास्ट वाले बिट को 2 की पावर 0 फिक्स कर लेंगे ताकि हमको याद रहे यहाँ 2 की पावर 0 तक जाना है। और पहला कितना होगा, ये सारे काउंट करने के बाद 1 2 3 4 5 6 था, तो यहाँ 2 की पावर 5 कर देंगे बस, और इसके बाद इधर घटाते हुए चले आएंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, बाइनरी एडिशन। बहुत ईजी है, कुछ खास नहीं, इसका सिंपल कुछ रूल है, याद कर लेते हैं। क्या होता है कि अगर 0 और 0 को जोड़ते हैं तो ये आता है 0, 0 प्लस 0 0, फिर 1 प्लस 0 जोड़ते हैं तो आता है 1, फिर 0 प्लस 1 जोड़ते हैं तो आता है 1, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये 1 प्लस 1 जोड़ते हैं तो 2 नहीं होता है, ये होता है 1 0। और इसको बोलते हैं कैसे हैं, 0 विथ कैरी 1, 0 विथ कैरी 1, 1 प्लस 1 1 0, 10 नहीं है, ये 10 नहीं है, याद रखिए, नॉट 10, ये 1 0 है। ठीक है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 0, और ये होता है 0 विथ कैरी 1। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एडिशन करके देखते हैं। देखिए ये 2 बाइनरी कोड लिए थे मैंने, अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ। सबसे अच्छा है सारे जो आपके बाइनरी कोड्स हैं लिख लीजिए, अगर 1 2 घटते हैं तो उसके लिए 0 बढ़ा लेंगे, भी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। तो इसको चलिए जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 क्या होता है 1 0, तो 1 0 का हम सिर्फ 0 लिख लेंगे, 1 अभी कैरी है, और ये 1 उठा के हम यहाँ ऊपर लगा देंगे। ठीक, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 0, 1 प्लस 1 1 0, और फिर उस 1 0 में ये 1 और, तो ये आ जाएगा 1 1, तो 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 1, और फिर कैरी क्या हो गया 1, फिर प्लस 1 प्लस 1 तो हो जाएगा आपका 1 0, और 1 0 है
अब 1 0 में फिर 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 + 0 0 ही रहेगा, 1 0। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसके अलावा फिर 1 + 0, तो 1 + 0 होता है 1, और फिर 1 में 1 और ऐड हो जाएगा तो फिर आ जाएगा आपका 1 0। तो 1 0 का 0 लिख लेंगे, 1 रह जाएगा इधर। फिर इसको जोड़ेंगे 1 + 1 1 0, और 1 0 में फिर 1 जोड़ेंगे, 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 1। अब इधर को तो कुछ था ही नहीं, तो इसलिए लास्ट में 1 और 1 लिख लेंगे। सिंपल है और कुछ नहीं है। 1 + 1 को जोड़ा तो 0 आया और 1 चला गया कैरी, फिर 1 + 1 1 0, और 1 0 में 1 जुड़ा तो 1 1 हो गया, और 1 1 का 1 लिख लिया, 1 ऊपर चला गया कैरी, फिर 1 + 1 1 0, और 1 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, और 1 फिर चला जाएगा कैरी, फिर 1 0 तो 1 रहा, अब फिर 1 में 1 1 0, फिर यहाँ 0 और 1 कैरी, और फिर 1 + 1 1 0, और 1 0 में 1 जुड़ा तो 1 1, क्योंकि इधर कुछ था नहीं। एक मैंने आपसे कहा कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए बिट्स कुछ और मतलब अनइवन है, जैसे कि 1 0 1 1 था और इसको जोड़ना है आपको किस में 1 1 1 0 1 में, ठीक है। तो 1 2 3 4 बिट्स थी, 1 2 3 4 5 बिट्स हो गई, या एक और ले लेते हैं 6 बिट्स हो गई। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सिंपली उसी तरह लिख लीजिए 1 0 1 1, फिर इधर से लिख लीजिए 1, फिर ये 1, फिर ये 0, और फिर ये 1। अब इधर एक और आ गया 1, तो अब आप सोचेंगे इधर तो कुछ है नहीं, क्या करें। कोई बात नहीं, इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, जैसे आप डेसिमल में भी 0 बढ़ा लेते थे। लेकिन याद रहे, आप लेफ्ट साइड में बढ़ाएंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके आगे 0 बढ़ा देंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इधर आप बढ़ा सकते हैं, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। अब जोड़ते हैं 1 + 1 1 0, 1 + 1 1 0 हुआ, तो 0 हम यहाँ लिख दिया और 1 चला गया कैरी, फिर 1 + 1 1 0, और 1 0 में 1 जुड़ा तो 1 1 हो गया, तो 1 यहाँ आ गया, फिर 1 कैरी, 1 0 जुड़ा तो 1 रहा, फिर 1 में 0 जुड़ा तो फिर 1 रहा, ये 1 ही रहा, फिर 1 + 1 1 0 यानी 0, 1 यहाँ आ गया कैरी, फिर 1 + 0 1, और फिर 1 में 1 जुड़ा तो 1 0 0, और 1 रह गया कैरी, फिर 1 + 0 1, और फिर 1 में 1 जुड़ा तो 1 0, इधर कुछ आगे था नहीं। तो इस तरीके से आप अपना एडिशन परफॉर्म करेंगे, और उम्मीद है आप लोग इसको करेंगे, ठीक है। होमवर्क करते रहिए। थैंक यू।